हेलो गाइस, कैसे हो। आज हम आपको विटामिन्स के बारे में बताएंगे। विटामिन्स, जिसका दूसरा नाम जीवन सत्व भी है या भोजन के अव्यय भी कहा जाता है। विटामिन्स कौन कौन से विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन बी, जिसको बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। विटामिन बी के पार्ट आपके B1, B2, B3, B5, B6, B9 और B12 है। और इसके अलावा विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और फ्लोरिक एसिड, इसको फ्लोरिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे विटामिन्स हैं, इनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। विटामिन्स, निम्न विटामिन की कमी से होने वाले रोग। चलो पहले हल्का फुल्का देख लीजिए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, जिसको जीर फ्थैलेमिया भी कहा जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स यानी कि सूखा रोग, ई की कमी से प्रजनन अक्षमता की कमी और के की कमी से रक्त का थक्का न बनना अर्थात हीमोफीलिया भी कहा जाता है। चलो अब इनको विस्तार से थोड़ा सा और देखते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, ये विटामिन ए है आपका, और इसकी कमी से होने वाला रोग रतौंधी, या अभी हमने नाम बताया जीर फतेलिया मियाँ, या इससे जो रोग होते हैं ये तो होते ही है, त्वचा और झिल्लियों में भी परिवर्तन आ जाता है इन विटामिन ए की कमी से। दोषपूर्ण दांत होना, मतलब टेढ़े मेढ़े और ये सब इस तरह से, ये सब ये विटामिन ए की कमी से। वृद्धि रुकना, ऐसा हमारा विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन सी आई है बात। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, यानी कि मसूड़े फूलना। जरा सी चोट पर रुधिर निकलना, यानी कि ब्लड निकलना। रुधिर का मतलब ब्लड यानी कि खून, रक्त, ये सब। अस्थियां कमजोर होना, यानी कि हड्डी कमजोर होना। और घावों का भरने में विटामिन सहायक होता है। देखो घाव जल्दी भरते हैं अगर विटामिन सी लिया जाए तो। और विटामिन सी की कमी से अस्थियों के चारों ओर, यानी कि हड्डी के चारों ओर स्राव होता रहता है, मतलब। ठीक है, अब आगे बढ़िए इसको। विटामिन डी, विटामिन डी क्या कहता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, जिसको सूखा रोग भी कहा जाता है। इससे कमजोर दांत हो जाते हैं विटामिन डी कमी से, और दांत सड़ जाते हैं। दांतों का सड़ना यानी कि विटामिन डी की कमी से ही होता है। अब इसमें आगे बढ़े। विटामिन जो हमारे हैं, इनके कुछ रासायनिक नाम हैं, जरा भी याद कर ले। विटामिन ए का रासायनिक नाम एक्स्ट्रोफाइटोल, जिसे रेटिनॉल भी कहा जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल। ठीक है, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल या टोकाफेरोल भी बोलते हैं इसको। और विटामिन के का रासायनिक नाम फाइटोनाडियोन भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़े। B1, B2, B3, इस B1, B2, B6, B12, जरा एक तो इनके रासायनिक नाम आ जाएंगे आपके, और इनकी कमी से जो रोग है वो भी बताएंगे हम आपको। ठीक है, इनके रासायनिक नाम B1 का थाइमिन है, B2 का आपका राइबोफ्लोविन है, B6 का आपका पायरोडैक्सिन है, और B12 का आपका साइनोकोबलामाइन है, या साइटामैन भी इसको कहते हैं, कोबलामाइंस भी कहते हैं केवल। ठीक है, अब थाइमिन यानी कि विटामिन B1 की कमी से वृद्धि का रुकना, तंत्रिका का विकास कम होना, मतलब बेरी बेरी रोग होना, ये B1 की कमी से होता है। ठीक है, B2 की कमी से जो आपकी, हमने ये गलत लिखा हुआ है आपका, ये धुंधली नहीं है, ये धुंधली है। ये क्या है आपका? ये आपका धुंधली है। ये इसको धुंधली कर लिया जाए आपका, यानी कि धुंधली दृष्टि का होना। क्या होना आपका? धुंधली दृष्टि का होना, जीभ पर छाले पड़ना, असमय बुढ़ापा आना, यानी कि समय से पहले बुढ़ापा आना, और प्रकाश न सह पाना, यानी कि आंखों पर चौंध सी जो लगती है वो, यानी कि B2 की कमी से होता है। अब आइए आप B6 की कमी से एनीमिया भी हो सकता है। वैसे तो B12 की कमी से होता है, लेकिन इससे भी हो सकता है। मस्तिष्क का ठीक से काम न करना और त्वचा रोग भी B6 की कमी से हो जाते हैं। B12 की कमी से आपको पता है एनीमिया रोग होता है, यानी कि ब्लड की कमी होती है, यानी कि रुधिर की कमी होती है। रक्त की कमी, यानी कि रक्त एक ही बात है। ठीक है ना, खून जिसको बोलते हैं आप।
ठीक है, इसी प्रकार ये आपके समझ में आ गया होगा आपका। अब आगे बढ़ते हैं। B1, B2, B6, B12, ठीक है, और इनके बारे में पढ़े। B1 से हमने क्या बताया, बेरी रोग। B2 जो रोग होता है उस रोग का नाम होता है आपका किलोसिस, यानी कि त्वचा का फटना। B6 का ही जो रोग होता है इसकी कमी से डर्मेटाइटिस, यानी कि इसको चर्म रोग भी कहा जाता है, त्वचा की सूजन, ये सब और थोड़ा सा गहराई में पढ़ ले। B12 एनीमिया तो होता है, यानी कि जो हमने कहा मतलब क्या भाई रक्त की कमी, यानी कि रक्तहीनता, पांडु रोग, ये सब जो है B12 की कमी से होते हैं। अब आगे बढ़े। B3 पेलाग्रा, यानी कि जीभ का चिकनापन, त्वचा पर फुंसी फोड़े, ये सब B3 की कमी से होता है। B5 थकान हो जाती है, थकान तो और विटामिन की कमी भी हो जाती है। पेशियों में लकवा, यानी कि B5 की कमी से। पैरों में जलन, B5 की कमी से। चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, ये सब B5 के लक्षण है आपके। B7 बालों का पतला होना, या बालों का झड़ना, पपड़ीदार दाने हो जाना, त्वचा पर खुजली, लालिमा, त्वचा संबंधित लकवे की शिकायत भी हो जाती है B7 की कमी से। ठीक है। B9 एनीमिया हो सकता है B9 की कमी से। हृदय रोग हो सकता है, कुछ कैंसर होता है B9 की कमी से, अक्सर ऐसा होता है। जन्म के समय गर्भावस्था में शिशु की मानसिक व रीढ़ की हड्डी संबंधी रोग भी हो सकता है। ये देखो हमारे ये विटामिन इस तरीके से। अब इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ ले। देखो विटामिन एक फ्लोरिक एसिड होता है, इसकी कमी से अनीमिया रोग भी हो सकता है और पेचिस रोग होता है। किसकी कमी से, फ्लोरिक एसिड की कमी से। अच्छा, कुछ विटामिन पानी में घुलनशील होते हैं आपके, कुछ आपके वसा में घुलनशील होते हैं। पानी में देखो बी और सी, और वसा में बाकी जो बचे वो वसा में घुलनशील है, ए डी ई और आपका के। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़े हम। ठीक है। ये चीज़ देखेगा अब आप। नोट, विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज फंक ने की थी और 1912 में की थी। अब इनके स्रोत देख लेते हैं। ठीक है भाई, विटामिन ए के जो स्रोत है मछली का तेल, दूध, सब्जी, अंडा, ये सब। सी के, विटामिन सी के जो स्रोत है खट्टे फल इत्यादि। विटामिन डी के जो स्रोत है आपके अंडा, पनीर व दूध, ये सब। और विटामिन जो आपके ई के स्रोत है अंकुरित अनाज होना चाहिए, घी और दूध, ये सब, जैसे कि इमेज में आप देख रहे हैं। विटामिन के जो स्रोत है आपके हरी सब्जियां। अब आगे बढ़िए। विटामिन B1 के स्रोत जो मछली का तेल, दूध, सब्जी, अंडा, ये सब। B2 के आपके खट्टे फल। B3 के जो स्रोत है आपके वो आपका अंडा, पनीर, दूध, ये सब। B5 में देखो अंकुरित अनाज और घी, दूध। विटामिन B6 सभी प्रकार के अन्न। विटामिन B7 अंडा और अच्छी डाइट। विटामिन B9 हरी सब्जियां, फल और सभी अनाज। और B12 हरी सब्जियां और यकृत आदि। ये सब आप, ये विटामिन का था आपका, आपके समझ में आ ही गया होगा। तो आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये विटामिन था हमारा, और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो है समाप्त।